जय हिंद दर्शकों। आपका जीएस इन हिंदी में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहा हूं जो बहुत जाने माने हैं, जिन्हें आपने कई पिक्चरों में देखा है, जिन्हें आप रोज कई टीवी चैनल्स पे देखते हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे, जो बहुत ही एक जाने माने शख्सियत हैं। जैसे मैंने कहा, वो है मेजर मोहम्मद अली शाह। इनके बारे में जितना बताऊं उतना कम है, क्योंकि आप लोग सारे इनके बारे में जानते हैं। लेकिन एक चीज जो शायद आप में से बहुत लोग नहीं जानते होंगे, वो मैं बताना चाहूंगा। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे नीचे ट्रेनिंग कर रहे थे जब मैं इंस्ट्रक्टर था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। वो वहां जेंटलमैन कैडेट थे, मैंने इनको ट्रेन किया और उसके बाद ये अफसर बने। और इन्होंने इतनी तरक्की हासिल की कि आज मेरे को फक्र होता है इनकी तरक्की पे, और फक्र होता है कि ये आज मेरे शो पे आए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपका जीजन हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। सर जय हिंद सर। शुक्रिया मेरे को आपके चैनल पे लाने के लिए। सर मैं आपके चैनल को फॉलो करता हूं और आपके एनालिसिस से मैं बहुत सीखता हूं। आपसे मैंने एकेडमी में ही ट्रेनिंग नहीं ली और सीखा ही केवल। अभी भी जब मैं आपकी एनालिसिस देखता हूं, आपका रिसर्च देखता हूं, आपकी रीडिंग देखता हूं और आपकी किताब चाइना वॉकर क्लाउड्स जब वो पढ़ी मैंने, सर इतना कुछ सीखने को मिला। तो इट्स लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है सर। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है कि मैं अपने इंस्ट्रक्टर के साथ अभी गुफ्तगू में होऊंगा सर। धन्यवाद अली। अली, हमें बताइए कि आपकी जो इतनी सफल जिंदगी रही, आपका जो लाइफ की जर्नी रही, एक स्कूल के छात्र से लेके अब इस हैसियत पे जहाँ जहाँ एक आप अभिनेता हैं, जहाँ आप एक रक्षा विश्लेषक हैं, और आप अपने इस प्रेरणादायक कहानी के बारे में हमें कुछ बताइए। सर पहली बात तो शुक्रिया बहुत बहुत आपको। आपको वो गलत फहमी हुई कि मैं कामयाब हूं। मैं कामयाब नहीं हूं, मुझे ऐसा लगता है। और अभी बस कोशिश जारी है, मैं मेहनत कर रहा हूं और मेहनत जारी है पूरी। मगर जो भी थोड़ी बहुत कामयाबी लगी है मेरे हाथों, वो मैं उसका श्रेय देता हूं दिल से। जो ग्रूमिंग, जो ट्रेनिंग मेरे इंस्ट्रक्टर्स, मेरे टीचर्स, भला ही मेरे स्कूल में हो, भला ही मेरे कॉलेज में हो, भला ही मेरी एकेडमी में हो। आप मेरे इमीडिएट कंपनी कमांडर थे सर, फ्लोरा कंपनी के। तो मैं पूरा श्रेय अपने जो मेरे जो उस्ताद रहे हैं उनको देता हूं सर, जो मेरे मेंटोर रहे हैं। चल भला ही वो एजुकेशन में हो, भला ही मिलिट्री में हो, भला ही वो मॉडलिंग में हो, भला ही वो थिएटर में हो, भला ही फिल्मों में हो, कहीं पे भी हो। भला ही जैसे कि अरे आप मेरी फॉर्चुनेट सर, मेरे को मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो मेरे को सिखाने वाले लोग थे वो मेरे को बड़े अच्छे मिले, आप जैसे सर। सर तो अली, जब आपने फौज छोड़ी और आप इस सिविल लाइफ में आए, जो हम कहते हैं सेना वाले, मिलिट्री वाले, सिविल लाइफ और आर्मी लाइफ, तो ये जो ट्रांजिशन था, ये आपने कैसे प्लान किया? और जब आप आए तो आपने क्या क्या कठिनाइयां का सामना किया, और कैसे आप इन चुनौतियों को एक के बाद एक उन पे सफलता पाते रहे? इसके बारे में जरूर बताइए, क्योंकि ये एक बहुत ही एक प्रेरणादायक कहानी है जो मैंने शुरू में बताई। और मेरे को उम्मीद है कि दर्शकों को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी कि जिंदगी में कितने कठिन प्रयास करने पड़ते हैं किसी भी मुकाम पे पहुंचने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया बहुत बहुत। आपका बड़ा अच्छा सवाल है सर। मैं आज आज से 22 साल पहले आपने मेरा ऑफलाइन इंटरव्यू लिया था फ्लोरा कंपनी की ऑफिस में, आपके कंपनी कमांडर के ऑफिस में 22 साल पहले। आज ठीक 22 साल के बाद आप मेरा फिर से इंटरव्यू ले रहे हैं ऑनलाइन। और मैं 22 साल के बाद भी वही टाई पहनी है जो मैंने आपके इंटरव्यू में 22 साल पहले पहनी थी, जो मेरे स्कूल की टाई है सर, लॉरेंस स्कूल लवडेल की। तो बात ऐसी, जब मैं स्कूल में था सर, तब से लेके अब तक, बाद में मैं बचपन में मेरे को दिक्कत थी बोलने की सर। मैं हकलाया करता था, फिर मैं तुतलाया करता था, मैं अटक अटक के बातें करता था, मैं एक शब्द ठीक से बोल नहीं पाया करता था। आज की तारीख में वही लड़का जो बचपन में हकलाया करता था, रोजाना टीवी चैनल से बात करता है, टेडेक्स पे बाहर, हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में भी टेडेक्स पे बात कर आया है। तो सर ये ट्रांजिशन जो है ये हुआ तकरीबन पूना में, कॉलेज में जब मैं था। आप वहां पे, आप तो वहां रहे हैं सीएमई में, आपको, आप पुणे को अच्छे से वाकिफ है आप। तो मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में था सर, वहां पे 1999 में मेरे को मिस्टर पुणे टैलेंट का खिताब मिल गया था। जब मेरे को मिस्टर पुणे टैलेंट का खिताब मिला तो मुझे लगा कि मेरे अंदर भी कुछ तो बात होगी। तभी मैंने इतने बड़े प्रतियोगिता में
भाग लिया, ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेना और फिर एक सबटाइटल जीतना, ये मेरे लिए, मुझे लगा कि कुछ है। उसके बाद धीरे धीरे सर अपने आप मेरे अंदर जब वो आत्मविश्वास आने लग गया, तो एक बिलीफ बढ़ने लग गई और फिर हिम्मत करी। फिर मैंने सीडीएस का एग्जाम के लिए भरा, मैंने ओटीए के लिए भी कॉलेज में। मगर क्या है, सीडीएस का एग्जाम में सर 1-1.5 साल लग जाता है, जब तक आप फॉर्म भरते हैं, फिर इंतजार करते हैं वहां से सुनने का, फिर आप एंट्रेंस देते हैं, फिर एसएसबी देते हैं, फिर आप ज्वाइन करते हैं। आपको तो अच्छे से पता है इसके बारे में। तो उसके बाद मेरी जो ट्रांजिशन पीरियड, मैं कहूंगा कि तकरीबन अकेडमी में हुआ। अकेडमी में मैं लैगर्ड था हमेशा, रिस्ट्रिक्शन में, पनिशमेंट में, हमेशा पीछे होना। लेकिन वही जरूरी है जिंदगी में, आपको गिरना। अगर आपको उठना है तो गिरना जरूरी है, बिना गिरे आप उठ नहीं पाएंगे। तो मैं गिरा, इसीलिए मैं उसके बाद अपने आप को उसी इनर्शिया से अपने आप को उठाया मैंने, और अपने आप को मैंने, आई गॉट अ होल्ड ऑफ माय लाइफ। और वो सोहन लाल द्विवेदी की कविता है ना सर, जो कि हरिवंश बच्चन राय साहब के नाम से मशहूर हो गई थी सोशल मीडिया पे, क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने ये कविता कौन बनेगा करोड़पति पे कही थी। तो बाद में अमिताभ बच्चन साहब ने क्लैरिफाई किया कि ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता है। वो लिखते हैं, और मैंने इस कविता को का हर एक शब्द फॉलो किया। वो लिखते हैं, चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंदा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर। सॉरी, ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, पूछ की अभिलाषा। क्योंकि मैं अपने डीए से बात करूंगा सर, फौजी तो वो सावधान बैट वाला, उसे मालूम। आप मुस्कुरा सकते हैं सर, अभी अब अभी डर लग रहा है आपको देख के, अब यू कैन गेट स्माइल सर। मुझे लग रहा है कि आप देखो फ्रंट रोल ना कटवा दे यहाँ पे। ये जो वो जो कविता है, सॉरी वो कविता वो है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 पार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, मेहनत उसकी आखिर बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। माफ कीजिएगा सर, ये कैमरा कैसे ऑफ हो गई, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। मैं अपने बेटे का लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसका नाम आ रहा है इसके साथ। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है, मिलते रही सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसकी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, असफलता, इस पे आ रहा हूं सर मैं। असफलता, क्योंकि आपने तो भाई असफलता भी देखी हुई है सर। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ करे बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मैंने सर कोशिशें बहुत करी, मैं गिरता था मगर फिर भी उठा था मैं उसके बाद। बहुत खूब। अली, जब तुम ये कविता सुना रहे थे तो मेरे को वो क्षण, वो पल याद आ रहे थे। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में चेन्नई में, जब तुम सेकंड टर्म में थे और एक कैंप हुआ था, और कैंप के बाद कैंप फायर थी, और उसमें सारे इंस्ट्रक्टर्स अपनी वाइफ्स के साथ, स्पाउसेस के साथ आए थे। और वहां पे जब एंटरटेनमेंट इवनिंग थी, उस आखिरी दिन जो वो एक्सरसाइज था, वो कैंप था, और उसमें भी तुमने ऐसी एक कविता सुनाई थी। और मेरे को अब तक याद है कि सारे लोगों ने तालियां तो मारी थी, और बाद में कई इंस्ट्रक्टर्स ने मेरे को आके कहा कि सर, आपकी कंपनी में बहुत टैलेंटेड जेंटलमैन कैडेट है। तो वो जो टैलेंट मैंने आज से 22-23 साल पहले देखा, उसमें और निखार आया है, उसमें और अच्छाई आई है, और मेरे को बड़ी खुशी मिलती है कि आज तुम इस मुकाम पे हो। अली, मेरा एक और प्रश्न है। जब सेना में सर्विस कर रहे थे, तो वो ऐसा कौन सा क्षण था, वो पल था, जब तुमने डिसाइड किया कि नहीं, अब मेरे को वर्दी छोड़ के सिविल में जाना चाहिए? वो ऐसा कौन सा मोड़ आया जब तुमने इतना बड़ा निर्णय लिया? सर, जब मैं
ओटी के एग्जाम के लिए गया, एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैं फॉर्म भी भरा, तब मैं बहुत क्लियर था कि मेरे को 5 साल का तजुर्बा करना है फौज में, कुछ भी हो 5 साल तो देने ही देने हैं। और उससे पहले मैं सब मॉडलिंग करा था, जैसे आपको बताया मैं मिस्टर पुणे टैलेंट रह चुका था, रैम्प वॉक, स्टिल फोटोग्राफी। दिल्ली में एक कॉल सेंटर है जेनपैक्ट के नाम से, तब जैकिस कहलाता था वो, जी कैपिटल इंटरनेशनल सर्विसेज। वहां पर मैंने 1 साल काम किया, उसके बाद फिर मैं ओटी में आया। तो मैंने जो अपनी फील्ड थी वो फील्ड छोड़ के मैंने 5 साल बहुत जरूरी समझे अपना यूथ की योगदान देने के लिए, देश की सेवा करने के लिए। तो वो मैंने छोड़ के फौज में गया। एंड आई वाज वेरी क्लियर कि 5 साल करके मैं वापस आऊंगा, जो अधूरा काम छोड़ दिया है मैंने। तो वो करके फिर मैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि फौज में रह के मैंने सोचा कि मैं फौज 5 साल के बाद वर्दी अपनी टांग लूंगा। मैं बहुत, वो क्लैरिटी ऑफ माइंड मेरे दिमाग में डे वन से था कि मैं 5 साल करने ही आया हूँ फौज में। अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन उस टाइम पे 10 साल की होती, जैसे अब हो गई है, तो शायद मैं नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे लगता कि 10 साल तो मैं ना यहाँ रहूंगा ना वहां रहूंगा। 5 साल देखिए, मैं इसमें ऐसा मानता कि लोग मेरे से पूछते हैं कि 5 साल में क्या सीखा। मैं कहा भाई, आप 5 साल में आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं, तो 5 साल आप बीडीएस या एमबीबीएस कर लेते हैं, कुछ चंद एक चार 4 साल 5 साल में तो आप लॉ कर लेते हैं 5 साल। तो वो ही मैं समझा कि एक अच्छी क्वालिफिकेशन हो जाएगी, सीखने का तरीका हो जाएगा, और मेरे नाम के आगे एक रैंक जुड़ जाएगी, कैप्टन। कैप्टन मोहम्मद अली शाह 5 साल में। मेरी किस्मत अच्छी थी तो मैं तो चला गया असम राइफल्स। तो मैं फील्ड में एक्टिंग मेजर बन गया था मैं, बरसाती मेजर। तो जब मेरे रिलीज ऑर्डर आए, वो असम राइफल से आए। रिलीज ऑर्डर सेड रिलीज ऑफ मेजर मोहम्मद अली शाह, तो मेरे एक सर्विसमैन कार्ड में मेजर साहब है। तो दैट्स इट्स अ रैंक व्हिच इज एन अ क्वालिफिकेशन आल्सो। तो उसी की बदौलत आज की तारीख में मैं डिफेंस एनालिस्ट भी हूं सर। उसी की बदौलत मैं अपने जो किस्से कहानियां हैं, जो एक्सपीरियंस तजुर्बे हुए हैं मेरे, भले ही जम्मू कश्मीर में हो, भले ही नॉर्थ ईस्ट में हो, वो तजुर्बे आज भी जिंदा रहेंगे। अच्छा, और ये जो बिल्ला आप देख रहे हैं, ये आपको पता है सर, आपको मैं दिखा भी चुका हूँ, ये डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स का कॉम्पिटिशन कार्ड मेरे को हाल ही में मिला, 4 महीने पहले, जुलाई के आखिरी में, एज अ वेटरन, एज अ सिविलियन। तो ये मेरे लिए और भी दिल के करीब है सर। तो ये सब फौज की बदौलत है सर। वाकई में ली ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि रिटायर होने के बाद डॉक्टर जनरल असम राइफल्स का कमेंडेशन कार्ड मिले। सर्विस में तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद बहुत कम, शायद मैं पहली बार मैंने सुना कि डीजीएआर ने किसी रिटायर्ड वेटरन को ये कार्ड दिया। तो बहुत बहुत मुबारक हो। और ये एक बार फिर उस चीज का टेस्टामेंट है कि जो तरक्की, जो सफलता तुमने पाई है, और वो उसे अब ऑफिशियली कई बड़ी बड़ी संस्थाएं भी सरकार की उसे रिकॉग्नाइज कर रही हैं। अली, मेरा आखिरी प्रश्न है, क्योंकि अभी वक्त की पाबंदी है। मेरा आखिरी प्रश्न है कि जो तुम्हें बॉलीवुड में या हिंदी पिक्चरों में जो पहली ब्रेक मिली, उसके बारे में बताइए। क्योंकि जो जिंदगी में कोई भी पहली चीज होती है, उसकी अहमियत बहुत होती है और वो आदमी भूल नहीं पाता है। और हमारे लिए भारत में दो चीजें बहुत ही एक इम्पैक्ट छोड़ती हैं, बॉलीवुड की हिंदी पिक्चरें और क्रिकेट। तो जो पहला ब्रेक हिंदी पिक्चर में मिला, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। तो बड़ा अच्छा सवाल है फिर से आपका। ये सन 1998 था। फौज में आने से कुछ चंद एक साल पहले की बात है। मैंने बताया कि कुछ वो काम अधूरा छोड़ के मैं आया था। तो मैं पूना में था, फर्ग्यूसन कॉलेज में, वहां पे पूना में ही फिल्म इंस्टीट्यूट है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लॉ कॉलेज रोड पे। तो एफटीआई के सईद मिर्जा साहब जो हैं, जो डायरेक्टर, बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, उनके भाई अजीज मिर्जा ने ही शाहरुख खान को के साथ यस बॉस बनाई थी और कई सारे। तो सईद मिर्जा साहब कॉलेज में आए थे, फर्ग्यूसन कॉलेज में वो फिल्म शूटिंग कर रहे थे। तो मैं स्टूडेंट था, फर्स्ट ईयर में, अभी कॉलेज में दाखिला लिया था मैंने अपना। तो मैं देखा यहाँ पे शूटिंग हो रही है, तो मैं उनके पास गया। मैं कहा सर, एक रोल मेरे को भी करना है इसके अंदर। तो बेटा मैंने कंधे पे हाथ रख के समझाया कि ये इसकी कास्टिंग हम महीनों पहले कर चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं, अभी हम शूटिंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अगर आप चाहो तो एट द बेस्ट आई कैन अलाउ यू टू, आप हमें असिस्ट कर सकते हो। तो मैंने सर वहां पे सेट पे 4 दिन रोज सबको चाय पानी पिलाना, सबका मेकअप का सामान रखना, कपड़े इस्त्री करके उनको देना, वहां पे लाइटर, रिफ्लेक्टर, ट्राईपॉड बाईपॉड उठाना, वो सब काम किया मैंने 4 दिन। उन्होंने मेरी सिंसियरिटी देखी कि मैं दिन में पहला शख्स था जो वहां पर रिपोर्ट करता था सेट पे, और आखिरी शख्स था जो घर जाता था। घर मतलब हॉस्टल में था मैं। तो उनको वो सिंसियरिटी पसंद आई। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया 4 दिन के बाद, बोला बेटा यहाँ आओ, मैं तुम्हें देखा है कि काम करते हुए, तुम्हें रोल चाहिए था ना। जी सर।
ठीक है, एक रोल है तुम्हारे लिए मेरे पास, हालांकि एक रोल था नहीं, मैं तुम्हारे लिए वो क्रिएट कर रहा हूँ। बात ऐसी है कि क्रांति कन्नडे बड़े अच्छे एफटीआई के डायरेक्टर भी हैं, कलाकार भी हैं, तो वो भी फर्ग्यूसन कॉलेज के सीनियर थे हमारे, बहुत सुपर सीनियर। तो वो खड़े होंगे, वो हीरो हैं फिल्म के, तुमको पीछे से गुजरना है बस, और मात्र ये 3 सेकंड में हो जाएगा सीन, 3 सेकंड में। क्या ये चलेगा? मैं, नहीं सर, चलेगा तो नहीं, दौड़ेगा। तो उन्होंने कहा गुड, दैट्स द स्पिरिट। और सर वो शॉट तैयार हुआ, और वही 3 सेकंड का सीन, मैं अनट्रेन था, रॉ था, तो मैंने थोड़ी फुटेज खाई, मैंने 5 सेकंड में खींचा, वो यूट्यूब पे है सर, वो सीन मैं आपको भेजूंगा अभी। और वही सीन जो पीछे से गुजरते हैं, तो बाद में और बड़ा नेचुरल दिया तरीके से, कोई एक्टिंग ही नहीं कर रहा है, कैमरा है ही नहीं, नॉर्मल जैसे सीढ़ियों पे चढ़ते हैं वैसे नॉर्मल चढ़ा मैं, सब में तालियां बजाई उसी सीन पे। तो उसके बाद दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक, आई वुड से। और उसके बाद फिर मैं बाद में मॉडलिंग मॉडलिंग करने लग गया पुणे में, फौज में आया, फौज के बाद मैं आईएम गया, अपना रीसेटलमेंट कोर्स किया वहां से, आईएम कलकत्ता, फिर वहां से कॉर्पोरेट में आया। कॉर्पोरेट में किस्मत अच्छी थी तो मैं एक सीईओ के ओहदे पे आ गया था। और फिर विशाल भारद्वाज एक फिल्म बना रहे थे, हैदर। उन्होंने मेरी प्लेज, मैं थिएटर का बंदा हूँ, तो मेरे को थिएटर में प्लेज में देखा था। बहुत लोग सोचते हैं कि कनेक्शन अच्छे थे शायद, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैंने 1 रुपए की हेल्प नहीं ली किसी से भी, अपने घुटनों के बल, अपने दम पर जो भी किया, छोटा बड़ा, अपने दम पर। क्योंकि मेरे को यकीन था कि मेरे में वो बात है, वो दम है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो हुनर होता है वो कभी जाया नहीं जाता, कहीं ना कहीं वो निकल कर तो आएगा। और मुझे ऐसा लगता था कि हुनर वो है मेरे में। तो विशाल भारद्वाज वो फिल्म बना रहे थे हैदर, तो वो फौजी का रोल था। तो मैंने, तो फर्स्ट, दैट वाज इनफैक्ट, वो तो एक पासिंग शॉट था सईद मिर्जा का, और विशाल भारद्वाज ने फिर वो दिया मेरे को। और फिर मैंने बोला सर, अगर आप मेरे को फिल्म में रखेंगे तो जो आप स्टंट्समैन एक्शन करवाते हैं जो कि नाश कर देते हैं सीन का, कई सारे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि फौज में क्या ड्रिल होती है, तो मैं आपको रियल फौजी एक्स सर्विसमैन लाके दूंगा, जो एक्शन भी वो खुद करेंगे, वर्दी वो भी वो अपने खुद की लेके आएंगे। तो मेरे यूनिट के एक्स सर्विसमैन के बंदों की मैंने एक प्लाटून खड़ी करी, और हमने वो एक्शन सीन किया, और बहुत रियलिस्टिक सीन हुआ वो। और उन्हीं बंदों से बाद में कुछ चंद एक महीने उन्हें दाढ़ी उगाई। आखिरी में हैदर में एक ग्रेवयार्ड सीक्वेंस है सर, जिन्होंने, इन्हीं बंदों ने उग्रवादी का भी रोल किया है बाद में, क्योंकि लॉर्ड लॉर्ड जनाब, तो एक अलग ही लहजा होता है सर उनका। तो वो भी उस तरीके से उन्होंने आखिरी सीन किया वो। एंड दैट फिल्म बिकेम अ सुपर हिट, इट बिकेम अ कल्ट फिल्म। उसको 5 नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, और कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, क्योंकि बहुत रियलिस्टिक थी, और विशाल भारद्वाज बहुत रियलिस्टिक फिल्म मेकर है। फिर तिग्मांशु धुलिया ने मेरा काम देखा था हैदर के अंदर, उनको वो छोटा सा पार्ट 5 मिनट का पसंद आया, उन्हें ढूंढ निकाला। तो यही मानना है कि अगर किसी को आप पसंद है तो वो आपको खोद निकालेंगे, कहीं से भी, कहीं से भी हो, खोद निकालेंगे। अगर आपको वो नहीं चाहिए, दे डोंट वांट यू, आप कितना भी उनके पास चले जाएं, वो आपको नहीं लेंगे फिल्म में। तो फिर मेरी मेरी जर्नी की शुरुआत वहां से शुरू हुई। फिर सर हिमांशु धुलिया के साथ मैंने राग देश करी, यारा करी। यारा में मैंने, आपको खुशी होगी ये सुन के कि मैंने सरदार जसजीत सिंह की भूमिका निभाई है। और सरदार जसजीत सिंह बनने के लिए मैंने अपनी दाढ़ी और केश उगाए थे 2.5 साल, और फिल्म की शूटिंग 2.5 साल के बाद शुरू हुई थी। तो जैसे ही मेरे को मालूम पड़ा, और इट वॉज वन ऑफ द लीड रोल्स, वो यारा फिल्म है, वो Z5 पे है अभी, ओटीटी पे है वो, और अभी भी लोग उसको आज सुबह तक मेरे को मैसेज आते हैं कि तुम्हारा काम यारा में देखा। तो मैंने अपनी दाढ़ी और केश उगाए, मैंने 6 मीटर की पगड़ी बांधनी सीखी सर खुद। और मैं अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में रहा तकरीबन 1 महीना। वहां पे ग्रंथी जितने भी थे, ग्रंथी साहब सबसे दोस्ती करी, सब जानते थे कि मैं मोहम्मद अली शाह हूं, बट दे डिडंट जस्ट वेलकम मी, दे एम्ब्रेस्ड मी। और मेरे को सिखिज्म के बारे में सिखाया उन्होंने, पंजाबी सीखी मैंने। और जो आटा, दाल, चावल, शक्कर की बोरियां होती थी गेट से कुक हाउस तक, वो अपने कंधे पे लाद के मैं लाया करता था। और रोज सुबह 3 बजे उठ के, सुबह 4 बजे की देग में, तब उस टाइम पे ना वो इलेक्ट्रिक स्टोव आ ही रहा था, तो लकड़ी काट के, आई हैड लर्न दैट मेहनत, हम जो आपके जो कैंप शत्रुजीत में ट्रेंच डिगिंग आपने करवाई थी हमारे से, तो वो थोड़ा बहुत वो मजदूरी की आदत हो गई थी हल्की बहुत। तो मैं वहां लकड़ियां काट के, आई बी अ चेन स्मोकर, आई क्विट स्मोकिंग सर, मैं सिगरेट छोड़ दी, अब मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ बिल्कुल भी। एक दिन में मैंने सिगरेट छोड़ी मैंने,
आप बोलेंगे अच्छा अकेडमी में तो कहाँ पे छुप छुप के पीते होगे, वो अलग कहानी, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप यहीं पे फ्रंट रोल कटवा देंगे मेरे सर। तो अब तो सर डर लग रहा है, बाकी भी डर लग रहा है सर यूके। अली, थोड़ी समय की पाबंदी है, और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला, इतनी हमें बहुमूल्य बातें बताई जो कि इतनी प्रेरणादायक हैं। और अगर समय की पाबंदी नहीं होती तो शायद हम 3-4 घंटे भी बात करते रहते, क्योंकि मेरे को अच्छा इतना लग रहा है सुन के कि मेरा अपना जेंटलमैन कैडेट, जिसे मैंने एक बहुत छोटी उम्र में देखा, जो बिल्कुल फौज में पहले दिन आया था, और आज वो इतनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुका है। और अभी तो ये शुरुआत है। मेरे को उम्मीद है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि ये जो तुम्हारे सफर की शुरुआत हुई है, ये तुम्हें उस मुकाम पे लेके जाए जो कि इतने बड़े मुकाम पे हो। ऑलरेडी तुम इतने बड़े मुकाम पे हो, और इससे भी ज्यादा मुकाम पे पहुंचो, ये मेरी हमेशा दुआएं रहेंगी, मेरी प्रार्थना रहेगी। और मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अपना बहुमूल्य समय निकाल के जीएजन हिंदी पे आए। और मेरे को दशकों से भी उम्मीद है कि उन्हें ये प्रेरणादायक कहानी सुन के वो जोश मिला होगा, वो जज्बा मिला होगा, जिंदगी किसी स्फीयर में भी अच्छा करने का, सफल बनने का। क्योंकि जो सफलता और अच्छे करने की जो बेसिक फाउंडेशन या बुनियाद होती है, वो किसी एक प्रोफेशन के साथ लिमिटेड नहीं है। और जैसे अली ने सही बताया कि हार्ड वर्क, मेहनत, लगन, ये कुछ चीजें होती है जो इंसान को उस सफलता की सीढ़ियों पे पहुंचाती हैं, जो शायद नॉर्मल टाइम पे मुश्किल लगे। एक बार दिल से धन्यवाद अली कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाला और जीजन हिंदी पे आए। सर, एक चीज आपसे, आई नो इंटरव्यू आप मेरा करें, एक सवाल आपसे करना था, एक छोटा सा सवाल सर। सर मैंने एक वाकया सुना था कि सन 2003 या 4 के आसपास आप एक फील्ड फायरिंग कंपटीशन में थे, और हमारा एक कोर्समेट था, वो भी आपके साथ उसी कंपटीशन में था। तो उसने देखा, अरे सोडी सर यहाँ पर, आपने उसको देखा, आप दोनों ने एक दूसरे को पहचान दिया, आपने गले मिले, फिर आपने उसको ये बोला कि आज तो अच्छा हो कि तुम मेरे साथ कंपटीशन लड़ रहे हो, तुम मेरे कैडेट हो, आज तो जीत मेरी होने वाली है। सर मैं अब वो कैडेट नहीं हूँ, अब मैं ऑफिसर बन गया हूँ सर, अब तो अच्छा हो गया हूँ मैं। नहीं नहीं, जीत तो मेरी ही होगी। तो उसने पूछा, सर कैसे? आपने भैया आपने कहा, देखो भाई, अगर मैं जीता तो मैं जीता, तुम मेरे कैडेट हो, अगर तुम जीते तो भी मैं ही जीता। सो आई हर्ड स्टोरी अबाउट यू सर। थैंक यू अली, थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद। जय हिंद सर, धन्यवाद। जय